सभी को नमस्कार। बागुनारा मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष श्री सोमवीर्राजु गारू, महामंत्री सूर्यनारायण राजु गारू, राष्ट्रीय मंत्री ओबीसी डॉक्टर पार्थसारथी गारू, प्रदेश मंत्री कुणिगेरे नीलकंठ गारू, सहोदरी निर्मला किशोर महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष निर्मला किशोर गारू, संगठन मंत्री प्रिय मित्र मधुकर जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष सत्यमूर्ति जी, ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप में आए हुए सभी भाइयों और बंधुओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं क्षमा मांगता हूं। आपका मातृभाषा में मैं बोल नहीं सकता। आई कैन अंडरस्टैंड तेलुगु लिटिल बिट, बट आई कांट टेल। मेरा मातृभाषा कन्नड़ है। नया जिम्मेदारी मिलने के बाद हिंदी सीखने के शुरू किया। हिंदी में भी बीच बीच में थोड़ा गलत शब्द आने का संभव है। गलत शब्द आएंगे तो शब्द छोड़कर भाव समझ के लिए मेरी विनंती है। भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए लड़ने वाले पार्टी नहीं है। हां, हम सत्ता छोड़ने वाले भी नहीं है। सत्ता केवल साधन है, देश हित का उपयोग करने वाला साधन है। कुछ पार्टी है हमेशा सत्ता के बिना जिंदगी बच नहीं सकता। वे पार्टियों को सत्ता जनहित के लिए साधन नहीं है, कुटुंब हित का साधन है। इसके लिए पावर हमेशा कुटुंब के साथ में रखने के कोशिश करता है। बोलने के बोलता है हम लोग राष्ट्र हित के लिए काम कर रहेंगे, बोलता है। कम्युनिटी के बात में भी बोलता है। वास्तविक रूप में राष्ट्र हित भी नहीं, कम्युनिटी हित भी नहीं, केवल हित है फैमिली का हित। आंध्र में भी 2 पार्टी है। हमेशा चिंता करता है फैमिली के हाथ में कैसा सत्ता रखना, फैमिली वेलफेयर कैसा करना। आप सोचिए, देश पर बहुत पार्टी है, मालिक कौन है? यूपी में सापा है, एसपी समाजवादी पार्टी, मालिक कौन है? मुलायम जी, अखिलेश जी, डिंपल यादव, शिवपाल यादव। फैमिली के बिना मालिक है क्या? बिहार में आरजेडी है, मालिक कौन है? लल्लू, राबड़ी, तेजस्वी यादव। फैमिली के बिना कोई आदमी है ही क्या? कांग्रेस का मालिक कौन है? नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। फैमिली के बिना कोई है ही क्या? मालिकत्व है फैमिली के हाथ में। महाराष्ट्र में एनसीपी है, कौन है मालिक?
आम आदमी नहीं, आम कार्यकर्ता भी नहीं, मालिक है शरद पवार, सुप्रिया सुळे। कर्नाटक में एक पार्टी है जनता दल सेक्युलर, मालिक कौन है? बड़ा गौड़ा देवेगौड़ा, छोटा गौड़ा कुमारस्वामी, पोता निखिल कुमारस्वामी, प्रज्वल रेवन्ना। फैमिली के बिना सोचता नहीं। उसके जैसे आंध्र में भी है। टीडीपी का मालिक कौन है? चंद्रबाबू गारू, उनका बेटा नारा लोकेश गारू। వైఎస్ఆర్పీ का मालिक कौन है? राजशेखर रेड्डी गारू, जगनमोहन रेड्डी गारू। फैमिली के बिना मालिक हो सकता है क्या? बीजेपी के मालिक है अटल जी नहीं, अडवाणी जी नहीं, उनका फैमिली भी नहीं। नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित भाई जी, नड्डा जी, उनका फैमिली जी नहीं। हम लोग मालिक है, सामान्य कार्यकर्ता मालिक है, हम सभी मालिक है। 32 इयर्स के पहले मैं एक बूथ अध्यक्ष के नाते काम करता था, एक बूथ अध्यक्ष के नाते। अभी नेशनल जनरल सेक्रेटरी के नाते आपके सामने बात कर रहा हूं। कारण क्या है? कारण है सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का मालिक है। अगले नड्डा जी के बाद अगले कौन अध्यक्ष बोल सकता है क्या? मोदी जी के बाद कौन बीजेपी का प्रधानमंत्री बोल सकता है क्या? आप भी हो सकता है। टीडीपी में, वाईएसआरपी में ऐसा सोच सकता है क्या? सोच करके उस पार्टी में बच सकता है क्या? बच नहीं सकता। आप बोलेंगे तो चंद्रबाबू नायडू गारू के बाद उनका बेटा का नाम వైఎస్ఆర్పీ जगन बाबू के बाद उनका बीबी और बेटा बेटी। सोच भी नहीं सकता। इसके लिए वे लोग काम कर रहा है केवल फैमिली वेल्थ बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए। वे लोग काम कर रहा है फैमिली के हाथ में सत्ता रखने के लिए। उसके बिना कोई नहीं, आंध्र डेवलपमेंट करने के लिए नहीं है। क्या कर रहा है दोनों पार्टी? मोदी जी क्या क्या दिया? कन्नड़ में एक कहावत है, मैं कन्नड़ में बोलूंगा, हुट्टिसिद्दु यारो हेसरू यारदो। तेलुगु में क्या कहता है? पुट्टिचिंदो एवरो पेरू एवरो। मोदी जी दिया है कम से कम 4.5 लाख करोड़ के ज्यादा पैसा आंध्र डेवलपमेंट करने के लिए। 2 लाख करोड़ दिया है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट के लिए। 25,000 दिया है वेरियस रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। हार्बर डेवलपमेंट के लिए दिया है। 4 स्मार्ट सिटी के लिए दिया है, विजयवाड़ा स्मार्ट सिटी, काकीनाडा स्मार्ट सिटी, तिरुपति स्मार्ट सिटी और एक वाइजैक स्मार्ट सिटी। 33 अमृत सिटी के लिए कौन दिया तो पैसा? 33 अमृत सिटी के लिए मोदी जी ने दिया है। जल जीवन मिशन के लिए 5,000 करोड़ दिया है। कौन दिया है पैसा? मोदी जी दिया है। पोलावरम प्रोजेक्ट करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए कौन दिए? मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ने दिया है। नरेगा के लिए हर साल 10,000 को ज्यादा पैसा कौन दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है, मोदी जी ने दिया है। इधर क्या कर रहा है? केवल पोस्टर लगाने का काम, फोटो लगाने का काम। सही है ना?
ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಯಾರೋ ಹೆಸರು ಯಾರ್ದು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರೋ ಹೆಸರು ಯಾರ್ದು. आप सोचिए, रायलसीमा डेवलपमेंट फंड, राजधानी डेवलपमेंट फंड, सर्व शिक्षा अभियान, आईसीडीएस, आरोग्य मिशन, 4 नया मेडिकल कॉलेज आने के लिए कौन दी है? मोदी जी ने दिया है. वे लोग पैसा मोदी जी का, नाम उनका, ये सही है क्या? सच हमेशा कड़वी रहता है, सच हमेशा कड़वी रहता है. सच है, मोदी जी आंध्र डेवलपमेंट की है, बहुत मदद की है, बट बोल रहा है नेगेटिव. कुछ लोग है इधर बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर नेगेटिव करता है, दिल्ली जाकर के अलग बात करता है. दिल्ली में एक बात, अमरावती में दूसरा बात. इस तरफ से पॉलिटिक्स चल रहा है आंध्रा में. भाजपा जनता के लिए काम करने वाला पार्टी है. सत्ता में है नहीं है सेकेंडरी है, सत्ता केवल साधन है. साधन के रूप में उपयोग करके देश विश्वगुरु बनाना हमारा संकल्प है. भारत विश्वगुरु बनाना हमारा संकल्प है. इस संकल्प के साधन के रूप में सत्ता उपयोग कर रहा है. अब सोचिए, सितंबर के आसपास में चाइना वायरस वुहान लैब में पैदा हुआ. चीना वायरस जनवरी फरवरी के बीच में पहला केस वो फाइंड आउट हुआ केरल में, हमारा देश में. अभी दुनिया भर 150 को अधिक देशवासियों चाइना वायरस के कारण संकट में है. भारत भी संकट में है. पहला वेव आया उस समय हमारा देश का स्थिति कैसा था? मास्क भी बाहर से आता था, पीपीई किट प्रोडक्शन देश में नहीं था. आज मास्क और पीपीई किट एक्सपोर्ट करने का ताकत देश का मिला है. ये हमारा ताकत है. देश भर केवल वायरस टेस्टिंग करने के लिए टेस्टिंग लैब केवल 3 थे. कितना? केवल 3. अभी 1500 को अधिक देश भर टेस्टिंग लैब है. 1.5 साल के पहले केवल 3, अभी 1500 के अधिक. पहला वेव आया उस समय समयोचित निर्धार के कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. गरीबों को मदद करने के लिए मोदी जी ने मुफ्त रेशन देने का गरीबी कल्याण योजना अनाउंस किया. जनधन अकाउंट में 1500 रुपीज हर महीने 500 3 महीने डाला. कौन दिया पैसा? मोदी जी ने दिया. मुफ्त रेशन कौन दे रहा है? मोदी जी ने दे रहा है. जगन बाबू केवल उनका फोटो लगाकर हर पीडीएस साहब के सामने उनका बड़ा फोटो लगा करने का काम कर रहा है. केवल लगा करने का काम. मुफ्त रेशन दिए मोदी जी ने. 84 करोड़ देशवासियों को मुफ्त रेशन करने का काम 20 महीने अप टू दिवाली तक देने का काम मोदी जी ने किया है. इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज 20 लाख
करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए आत्मनिर्भर पैकेज, विश्व का बड़ा पैकेज। अमेरिका, इंग्लैंड में गरीबी कल्याण स्कीम नहीं है, गरीब है बट स्कीम नहीं है, इकोनॉमिक पैकेज नहीं है, केवल भारत में इकोनॉमिक पैकेज है। इसके साथ साथ दिसंबर अंत तक 100 करोड़ देशवासियों को, 18 साल के ऊपर 100 करोड़ देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन देने का काम मोदी जी ने शुरू किया है। वैक्सीनेशन ड्राइव कल तक 50 करोड़ पहुंच गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहले कांग्रेस सत्ता में थे, उस समय हर दिन रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड किसके लिए? रिकॉर्ड है हर दिन स्कैम, हर दिन स्कैम स्कैम स्कैम। मोदी जी भी रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड है गरीबी कल्याण का रिकॉर्ड है जनता का मदद करने के लिए रिकॉर्ड है आत्मनिर्भर पैकेज के लिए रिकॉर्ड है मुफ्त वैक्सीन का रिकॉर्ड है। हमारा देश के बारे में विदेशी लोग क्या सोचते थे? भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्री। कौन सा कंट्री? थर्ड वर्ल्ड कंट्री। आप सोचिए, पोलियो बहुत संक्रामित रोग संकट में उस समय गुजर गए थे देशवासी लोग। कब मिला वैक्सीन? कोविड के बारे में कब मिला? आप सोचिए, चिकन पॉक्स आए कब मिला? आप जानते हैं। स्मॉल पॉक्स आए कब मिला? कोविड आए 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री सभी साइंटिस्ट के साथ समालोचन करके, हेल्थ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ समालोचन करके वैक्सीन बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाया गया और साथ साथ आर्थिक समर्थन भी दिया गया। इसके लिए 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन देशवासियों के मिला। दुनिया भर है 7-8 वैक्सीन। कितना है? 7-8 वैक्सीन। अमेरिका साइंटिस्ट कहता है 7-8 वैक्सीन में हाईली इफेक्टेड वैक्सीन भारत का वैक्सीन। अमेरिका साइंटिस्ट बोल रहा है। यह भारत का ताकत है। कितने महीने में? केवल 9 महीने में। पहले 50 साल के बाद चिकन पॉक्स का वैक्सीन मिला, 50 साल के बाद। 20 साल के बाद पोलियो का वैक्सीन मिला। अभी 9 महीने में वैक्सीन मिला। पूरा मदद करने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी हैदराबाद लैब, भारत लैब जाकर के उनका प्रेरणा दिए। पूना जाकर के सभी साइंटिस्टों को प्रेरणा दिए। इसके लिए 9 महीने में वैक्सीन मिला। अभी 50 करोड़। अमेरिका का पॉपुलेशन कितना है? 33 करोड़ लगभग। सारे यूरोप का 48 कंट्री का पॉपुलेशन कितना है? लगभग 74 करोड़। भारत का पॉपुलेशन कितना है? लगभग 140 करोड़। अकाउंट्स में है 140। आपके सामने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट रखना चाहता हूं। आप सोचिए, अमेरिका में कोविड इफेक्टेड हुए 3,61,76,000। मौत हुए, टोटल डेथ्स, रिपोर्टेड डेथ्स 6,31,299 कल तक। ब्राजील का पॉपुलेशन है लगभग 21 करोड़। इफेक्टेड है लगभग 2,26,000।
डेथ हुए 5,59,000। भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़, एफेक्टेड लोगों 3 करोड़ 18 लाख, डेथ हुए 4,26,321। 4 लाख भी दुख का बात है, दुख का विषय है, संभ्रम का विषय नहीं है। बट यू हैव टू कंपेयर। यूरोप का टोटल पॉपुलेशन 74 करोड़, डेथ हुए 12 लाख का अधिक, 12 लाख के ज्यादा। यूरोप हेल्थ सिस्टम के बारे में आप सोचिए। यूरोप का हॉस्पिटल हेल्थ सिस्टम, अमेरिका का हॉस्पिटल और अमेरिका का हेल्थ सिस्टम, भारत का पॉपुलेशन एंड हेल्थ सिस्टम, यू हैव टू कंपेयर टू अमेरिका, कंपेयर टू यूरोप। भारत में इफेक्टेड लोग भी कम है, डेथ भी कम है। मोदी जी मदद किया और नहीं किया, इफेक्टेड में कंट्रोल किया और नहीं किया। अब सोचिए, हमारा विरोधी लोग बोलता है मोदी जी क्या किया। जब मोदी जी लॉकडाउन अनाउंस किया, विरोधी लोगों आवाज उठाया, किसके लिए लॉकडाउन, किसके लिए लॉकडाउन। जब हटाया, क्यों हटाया, क्यों हटाया, क्यों हटाया। वैक्सीनेशन आने के संदर्भ में क्या क्या बोला आपको, एक बार याद करना। दिस इज मोदी वैक्सीन, माइनॉरिटी के टारगेट करके वैक्सीन बनाया है। वैक्सीन देने के बाद तुरंत मर जाता है, बच्चा पैदा नहीं हुआ। हम लोग वैक्सीन, मोदी वैक्सीन, बीजेपी वैक्सीन नहीं लेंगे, अपप्रचार करने का काम किया। अभी मोदी जी ने क्या किया। अब मोदी जी के जगह में स्थान में टीडीपी नेता और वाईएसआरपी नेता है, तो क्या करते थे। पहले पूरा वैक्सीन हमारा फैमिली को लगा दो, उसके बाद बाकी परिवार को लगा दो। मोदी जी ने क्या किया, पहले हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 60 साल के ऊपर, उसके बाद 45 इयर्स के ऊपर, उसके बाद 18 इयर्स के ऊपर। फैमिली के बारे में सोचा है क्या, सोचा नहीं। कारण है, मोदी जी मानता है सभी देशवासी मेरा फैमिली है, मानता है। पूरा 100 करोड़ लोग मेरा फैमिली है मानता है, समझ करके काम करता है। मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरा बाप, मेरा मां, ये मान करके नहीं है। केवल वे लोग फैमिली नहीं है, सभी फैमिली है। साथ साथ 100 को ज्यादा देशों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन बेच करके उस देश के हेल्प करने का काम भी मोदी जी किया है। उस समय हमारा पार्टी क्या किया, पहला वेव आया, नड्डा जी सभी को वर्चुअल मीटिंग करके निर्देशन दिए। सेवाई संगठन के नाते मदद करना निर्देशन दिए। उसके बाद हम सब लोग फ्री रेशन बांटना, मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना, काढ़ा बांटना। काढ़ा के तेलुगु में क्या बोलता है, काढ़ा, काढ़ा, कषाय, हाँ, कषाय बांटने का काम हम सब लोग किए। उस समय विपक्ष लोग क्वारंटाइन में थे। दूसरी वेव आए, दूसरी वेव बहुत तेजी से आए, अचानक आए। 10-15 दिन बहुत परेशान में बिगड़ गए। उस समय
हमारा कैपेसिटी था, ऑक्सीजन प्लांट का कैपेसिटी हर दिन 3000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन का कैपेसिटी। केवल एक हफ्ते में जल, वायु और आकाश से, जल, नेल और आकाश से, रेल से लाने का काम किए, जहाज से लाने का काम किए, रोड से लाने का काम किए। इतना मदद करके हमारा कैपेसिटी 3 गुना करने का काम भी मोदी जी किए। 9000 मेट्रिक टन हर दिन प्रोडक्शन करने का काम किए। उस समय कुछ गवर्नमेंट क्या किए, फॉल्स डिमांड करके लोगों को पैनिक करने का काम किया। कौन मदद किए? मोदी जी ने मदद की है। अभी तीसरा वेव का बात चल रहा है। तीसरा वेव आया नहीं आया पता नहीं। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं नहीं आना, आएंगे तो नुकसान मत करना, डैमेज मत करना, मैं प्रार्थना करता हूं। बट बीजेपी तैयार है। कम से कम 2 लाख बूथ में देश भर, हर बूथ में एक महिला एक पुरुष के नाते लोगों को मदद करने के लिए हेल्थ वॉलंटियर्स के नाते ट्रेनिंग करने का काम शुरू किया है। देश का पहला पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में सोच रहा है। दुनिया का पहला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। 28 जुलाई नेशनल लेवल हेल्थ वॉलंटियर्स ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी इनॉग्रेशन किए। अगस्त 10 के अंदर देश का सभी राज्य का ट्रेनिंग कैंप कंप्लीट होंगे। हमारा टारगेट है अगस्त 30 के अंदर देश का 2 लाख बूथ का 4 लाख वॉलंटियर्स का ट्रेनिंग करेंगे। उस ट्रेनिंग में हम लोग हाउ टू प्रिवेंट कैसा करना, ये ट्रेनिंग करने का काम, और हाउ टू टेस्ट कैसा करना हर गांव में हेल्थ वॉलंटियर के नाते टेस्ट करने का ट्रेनिंग, साथ साथ हाउ टू ट्रीट, प्राथमिक चिकित्सा कैसा करना, प्राइमरी ट्रीटमेंट करने का ट्रेनिंग भी हम लोग करेंगे। करके 3rd वेव आए, 4th वेव आए, 5th आए, देश फेस करने का तय रखना हमारा इंतजार है। इसके लिए बड़ा ट्रेनिंग कैंप शुरू हुआ है। ट्रेनिंग होने के बाद 4 लाख वॉलंटियर्स, कम से कम 4 लाख वॉलंटियर्स तय होंगे। इस संकल्प के साथ भाजपा सेवाई संगठन के नाते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आरोग्य सेवा कार्यकर्ताओं को खड़े करने का पूर्व तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। दूसरा पार्टी सोच नहीं सकता। इसके लिए भाजपा केवल सत्ता के लिए लड़ने वाला पार्टी नहीं है, सत्ता स्वार्थ के लिए उपयोग करने वाला पार्टी भी नहीं है। सत्ता देश हित का साधन है। सत्ता है नहीं है, सेवा के रूप में जनता के मदद करना हमारा संकल्प है। हम लोग सबका संकल्प करके हमारा बूथ कोरोना मुक्त, हमारा बूथ कोरोना मुक्त संकल्प करके काम करेंगे तो देश कोरोना मुक्त होगा। देश कोरोना मुक्त होंगे, भारत का ताकत बढ़ जाएगा। ये हमारा संकल्प है। इसके लिए इस ट्रेनिंग कैंप है। इस ट्रेनिंग कैंप में मेरा विनती है 11 से 16 तारीख तक हर जिले का ट्रेनिंग कैंप पूरा करना। अगस्त 11 to 16 के अंदर
हर जिले का ट्रेनिंग कैंप पूरा करना। आज आप सब लोग ट्रेनिंग करके आज शाम के बाद आपका जिले में ट्रेनिंग करना। अगस्त 30 के अंदर हर वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग करना। हाउ टू प्रिवेंट, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना, टेस्टिंग कैसा करना, पॉजिटिव है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करना, तुरंत हेल्थ सेंटर के साथ कांटेक्ट करके जान बचाने का काम कैसा करना, इस ट्रेनिंग आज का ट्रेनिंग में मिलेगा। आप पूरा बूथ तक पहुंचने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस ट्रेनिंग करके देश भर 4 लोग वॉलंटियर्स को खड़े करना और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करना। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गरीबी कल्याण एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आत्मनिर्भर पैकेज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मुफ्त वैक्सीन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हेल्थ वॉलंटियर्स भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है, जनता सेवा करने के लिए है। रिकॉर्ड होगा ही होगा। हमारा काम अच्छा तरफ से करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, बट रिकॉर्ड करने के लिए हम नहीं है। केवल एक दिन के व्हाट्सएप में डालने के लिए नहीं है, पेपर में आने के लिए नहीं है, जनता के साथ काम करने के लिए, जनता के मदद करने के लिए, सेवा के नाते काम करने के लिए हेल्थ वॉलंटियर्स ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप है। इस ट्रेनिंग कैंप में आए हुए आप सभी लोगों को अभिनंदन करके बूथ तक पहुंचने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और एक बार आपके सामने रख करके मेरा बात पूरा करूंगा। नमस्कार।